हेलो दोस्तों, क्रोशे क्राफ्ट की दुनिया में वेलकम। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक स्टार डिज़ाइन का एक थालपोश लेके आई हूँ। ये 5 कॉर्नर का एक स्टार डिज़ाइन है। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ कॉटन का यार्न यूज़ किया है। इस यार्न को मैंने पहले ही रिव्यू कर दिया था। मैंने एक हॉल वीडियो शेयर किया था। तो ये कॉटन यार्न ही है। आप इसे चाहे तो अक्राइलिक यार्न से भी बना सकते हैं। और इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने 3.5 mm का क्रोशे का हुक यूज़ किया है। आप नॉर्मल 4 प्लाई अक्राइलिक यार्न जो लोकल स्टोर से बनाते हैं मिलता है, उससे भी इसे बना सकते हैं। अगर आप इसकी मेजरमेंट्स की बात करें तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ऑलमोस्ट 13 इंच है। अगर इस तरह से मेजर करें तो ऑलमोस्ट 11.5 इंच के आसपास है। ये मैंने इतना ही बनाया है। ये रिपीटिंग पैटर्न है। 4th राउंड के बाद सेम पैटर्न है, तो आप इसको जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उतना आप इसे बड़ा बना सकते हैं। तो इसके अलावा भी मेरे चैनल में और भी थालपोश के डिज़ाइंस हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो पूरा एक प्लेलिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन जो अभी आ रहा है वहाँ भी छोड़ दूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। तो स्टार्ट कर लेंगे। तो इसे हम पहले एक मैजिक सर्कल के साथ स्टार्ट करेंगे। तो मैजिक सर्कल के बनाने के लिए इस तरह से एक्स की तरह बना लेंगे। ये जो हुक है इसको इस लूप में डाल के इस वर्किंग यार्न को इस तरह से पुल करना है। उसके बाद चेन 2 लगा लीजिए। तो ये बन गया हमारा चेन 2। तो ये है हमारा मैजिक सर्कल और चेन 2। अगर आपको मैजिक सर्कल डिफ़िकल्ट लगता है तो इसका पूरा ट्यूटोरियल मैंने पहले ही किया है, तो आप देख सकते हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। तो ये मैजिक सर्कल, चेन 2। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो सर्कल है मैजिक सर्कल है, इसमें 20 डबल क्रोशे डालना है। तो डबल क्रोशे डालने के लिए यार्न ओवर और इस तरह से 3 लूप हो गया। पहले 2 लूप में से ले लीजिए, फिर यार्न ओवर करके दूसरे 2 लूप में से। तो ये हमारा पहला डबल क्रोशे। इस तरह इस मैजिक सर्कल में हमें टोटल 20 डबल क्रोशे डालने हैं। ठीक है, तो वो मैं थोड़ा डाल देती हूँ और आपसे मिलती हूँ। और जो हमारा जो चेन 2 है इसको हम एक डबल क्रोशे की तरह काउंट नहीं करेंगे। वो जस्ट एक फिलर स्टिच की तरह एक्ट करेगा, ताकि जो सीम है वो थोड़ा देखने में थोड़ा कम दिखे। ठीक है, तो इसीलिए सीम को थोड़ा हाइड करने के लिए हम चेन 2 लगा रहे हैं। तो मैं यहाँ 20 डबल क्रोशे बनाती हूँ और आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ मैंने 20 डबल क्रोशे फिनिश कर दिया है, 20 डबल क्रोशे। अब हम राउंड 1 को फिनिश कर लेंगे। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, जो 2 चेन स्टिच पहले लगाया था उसको हम स्किप करेंगे और जो पहला जो डबल क्रोशे बनाया था उसमें स्लिप स्टिच करेंगे। तो 2 चेन को जो चेन 2 लगाया था उसे स्किप करके डायरेक्टली पहले डबल क्रोशे में जाएंगे और स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो हमारा राउंड 1 फिनिश हो गया है। आप चाहे तो इसे थोड़ा क्लोज कर सकते हैं। पूरा क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा खींच लीजिए तो सर्कल थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये हमारा राउंड 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम राउंड 2 की ओर जाएंगे। तो राउंड 2 हम क्या करेंगे, पहले एक चेन 1 बनाएंगे। तो चेन 1 बना लीजिए और इसी स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो चेन 1 बनाने के बाद सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशे डालना है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट जो स्टिच आता है उसको हम स्किप करेंगे और उसके बाद जो स्टिच आता है उसमें 3 डबल क्रोशे डालेंगे। तो यहाँ सिंगल क्रोशे पड़ गया, इसको हम छोड़ देंगे, स्किप कर लेंगे और उसके बाद जो आता है उसमें 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो डबल क्रोशे बनाने के लिए यार्न ओवर, उसके बाद एक स्टिच को स्किप करके 3 डबल क्रोशे बनाना है। तो ये पहला डबल क्रोशे, दूसरा डबल क्रोशे और तीसरा डबल क्रोशे। सो 3 डबल क्रोशे एक ही स्टिच में गया है। उसके बाद 3 चेन स्टिच बनाएंगे, 1 2 3। उसके बाद फिर से इसी स्टिच में 3 और डबल क्रोशे डालेंगे। ठीक है, तो इसी स्टिच में 3 और डबल क्रोशे, 3 मोर डबल क्रोशे। तो ये 1 2 और
3। तो हम जो स्टार बना रहे हैं उसका ये पहला कॉर्नर है, ठीक है। तो जो कॉर्नर है या जो पॉइंट है स्टार का, जब भी आप बनाएंगे तो इस तरह से बनाना है। तो एक कॉर्नर में 3 डबल क्रोशे, चेन 3, 3 डबल क्रोशे जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला कॉर्नर बन गया। उसके बाद क्या करना है, जो नेक्स्ट जो स्टिच आता है उसको आप स्किप कर लीजिए। तो ये पूरा स्टिच में गया है, उसके साइड में जो स्टिच है उसको हम स्किप करेंगे और उसके बाद जो स्टिच आता है उसमें हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ एक सिंगल क्रोशे बना लीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टिच आता है उसको छोड़ दीजिए और यहाँ फिर से एक कॉर्नर बनाएंगे, ठीक है। तो एक स्टिच को छोड़ के नेक्स्ट स्टिच में हमें कॉर्नर बनाना है और कॉर्नर बनाने के लिए 3 डबल क्रोशे, 3 चेन स्टिच और 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, ठीक है। तो एक स्टिच को छोड़ देंगे और यहाँ कॉर्नर बनाएंगे। तो कॉर्नर बनाने के लिए 3 डबल क्रोशे डाल दीजिए, 1 2 3। उसके बाद 3 चेन स्टिच, 1 2 3। उसके बाद सेम इसी स्टिच में 3 और डबल क्रोशे बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा कॉर्नर बन गया। हम स्टार बना रहे हैं, 5 पॉइंट या 5 कॉर्नर का स्टार बना रहे हैं। तो ये हमारा दूसरा कॉर्नर भी बन गया है, ठीक है। 3 डबल क्रोशे, चेन 3, 3 डबल क्रोशे और इसी पैटर्न को हम फिर से रिपीट करेंगे। ये जो नेक्स्ट स्टिच आता है इसको हम छोड़ देंगे और फिर एक सिंगल क्रोशे, ठीक है। उसके बाद एक स्टिच को स्किप करेंगे और फिर से कॉर्नर बनाएंगे। तो यहाँ फिर से 3 डबल क्रोशे, चेन 3, 3 डबल क्रोशे लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैं इस पूरे रो को रिपीट करती हूँ। तो सेकेंड राउंड में क्या होगा, आपको सिंगल क्रोशे बनाना है, एक स्टिच को स्किप करना है और एक कॉर्नर बनाना है। फिर एक स्टिच को स्किप कर लीजिए और फिर सिंगल क्रोशे बना दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा एक कॉर्नर बन गया है। कॉर्नर बनाने के बाद जो नेक्स्ट जो स्टिच आता है उसको स्किप कर लीजिए और उसके बाद जो स्टिच आता है उसमें एक सिंगल क्रोशे, फिर एक स्टिच को स्किप कर लीजिए और जो नेक्स्ट स्टिच आता है उसमें कॉर्नर बनाइए, ठीक है। तो इस तरह से मैं इस पूरे राउंड को थोड़ा रिपीट कर लेती हूँ और जब ये राउंड फिनिश होगा तो आपके पास 5 कॉर्नर होगा और 5 सिंगल क्रोशे, और हर सिंगल क्रोशे और कॉर्नर के बीच में आपको एक स्टिच को छोड़ना है। तो मैं ये थोड़ा कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने राउंड 2 पूरा फिनिश कर दिया है। तो मेरे पास देखिए 5 कॉर्नर बन गए हैं, 1 2 3 4 5। ये स्टार का 5 कॉर्नर है। तो ये लास्ट का कॉर्नर था। उसके बाद आपके पास एक स्टिच बचेगा, इसको आपको स्किप करना है और ये जो चेन 1 नहीं बट जो सिंगल क्रोशे हमने डाला था उसमें आपको स्लिप स्टिच करना है। ये चेन 1 है, उसको आप छोड़ दीजिए और डायरेक्टली जो हमने पहले जो सिंगल क्रोशे बनाया था उसमें आ जाइए और स्लिप स्टिच कर लीजिए इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा राउंड 2 फिनिश हो गया है। अब हम राउंड 3 की ओर जाएंगे। तो अब हम सिंगल क्रोशे में है तो आपको क्या करना है, 2 स्लिप स्टिच लगाना है, ठीक है। तो 2 स्लिप स्टिच, अगर आप देखेंगे ये 3 का सेट है, 3 डबल क्रोशे का सेट है। तो पहले डबल क्रोशे में आ जाइए और एक स्लिप स्टिच लगा लीजिए, दूसरे डबल क्रोशे में आइए और फिर से एक स्लिप स्टिच लगा लीजिए, ठीक है। अब हम ये जो 3 का जो सेट है उसके सेंटर के डबल क्रोशे में है। तो हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए हम चेन 3 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, और ये जो चेन 3 है इसको हम एक डबल क्रोशे काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये जो चेन 3 है ये हमारा सेंटर का जो स्टिच है उसके ऊपर जाता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे हमारे पास एक डबल क्रोशे है, तो इसके ऊपर जो स्टिच है उसमें आपको एक डबल क्रोशे डालना है। तो ये ऑन ओवर कर लीजिए और जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें एक डबल क्रोशे डाल दीजिए, ठीक है। तो ये चेन 3 एक डबल क्रोशे हो गया, फिर से एक डबल क्रोशे, तो 2 डबल क्रोशे हो गया है। अब ये कॉर्नर स्टिच में हम आ गए हैं, ठीक है। देखिए चेन 3 का जो गैप है ये हमारा कॉर्नर है। तो इस कॉर्नर स्टिच में आपको फिर से एक कॉर्नर स्टिच डालना, कॉर्नर का स्टिच डालना है। तो इसके लिए जब भी आप कॉर्नर में आएंगे आपको 3 डबल क्रोशे, 3 चेन स्टिच और 3 डबल क्रोशे डालना है। तो ये 1 2 3, ठीक है। तो 3 डबल क्रोशे गया, उसके बाद 3 चेन स्टिच, 1 2 3, और सेम यहाँ फिर से 3 डबल क्रोशे बनाना है, ठीक है। तो जब भी आप एक कॉर्नर में आएंगे तो आपको कॉर्नर का स्टिच ही लगाना है और कॉर्नर स्टिच में
3 डबल क्रोशे, चेन 3, 3 डबल क्रोशे बनाना है। देखिए, तो इस कॉर्नर में फिर से हमने एक कॉर्नर स्टिच डाल दिया है। अब आपको क्या करना है, देखिए ये 3 डबल क्रोशे का एक सेट आता है, तो जो पहला 2 डबल क्रोशे है उसके ऊपर आपको डबल क्रोशे बनाना है। ठीक है, तो जो पहला जो डबल क्रोशे है उसमें एक डबल क्रोशे बना लीजिए। नेक्स्ट जो सेंटर का है उसमें भी आपको एक डबल क्रोशे बनाना है। ठीक है, तो यहाँ हमने 2 डबल क्रोशे बना दिया। अब क्या करना है, नेक्स्ट जो 3 स्टिचेस आते हैं इसको आपको छोड़ना है। जो नेक्स्ट का जो 3 स्टिच है उसको आप स्किप करना है। तो यहाँ एक डबल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे और एक डबल क्रोशे आता है। तो इन तीनों स्टिचेस को हम छोड़ देंगे, स्किप करेंगे और डायरेक्टली ये जो सेंटर का ये 3 जो स्टिच है उसका जो सेंटर है इसमें हम एक डबल क्रोशे वर्क करेंगे। ठीक है, तो 1 मिनट, ये निकल गया है, तो यहाँ मैं एक डबल क्रोशे डाल देती हूँ। उसके बाद हमें 3 स्टिचेस को स्किप करना है। ये जो 3 स्टिचेस हैं, डबल क्रोशे, सिंगल क्रोशे, डबल क्रोशे, उसको छोड़ देंगे। तो 1 2 3 और जो 4th स्टिच है उसमें एक डबल क्रोशे बनाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टिच आता है उसमें भी एक डबल क्रोशे बना लेंगे इस तरह से। अब कॉर्नर आ गया है तो कॉर्नर में फिर से कॉर्नर का स्टिच लगाएंगे। तो कॉर्नर का स्टिच लगाने के लिए 3 डबल क्रोशे डालना है। ये 1 2 3 डबल क्रोशे, उसके बाद 3 चेन स्टिच, 1 2 3, तो 3 चेन स्टिच डाल दिया। अब सेम यहाँ फिर से 3 डबल क्रोशे आपको बनाना है। तो ये पैटर्न हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा। जब भी कॉर्नर आएगा 3 डबल क्रोशे, चेन 3, 3 डबल क्रोशे लगाना है। ठीक है, ये हो गया। अब जो नेक्स्ट 2 डबल क्रोशे है उसमें एक एक डबल क्रोशे डालना है। तो ये जो डबल क्रोशे है इसके ऊपर आपको एक डबल क्रोशे डालना है। नेक्स्ट में भी आपको एक डबल क्रोशे डालना है। अब जो नेक्स्ट 3 स्टिचेस है उसको आप छोड़ दीजिए। तो डबल क्रोशे, सिंगल क्रोशे, डबल क्रोशे, इन तीनों को हम छोड़ देंगे जो सेंटर का 3 स्टिच है। और ये जो 4th स्टिच है उसमें आपको एक डबल क्रोशे डालना है। तो 1 2 3 स्टिचेस को छोड़ देंगे और ये जो 4th स्टिच है यहाँ आपको एक डबल क्रोशे डालना है। तो यहाँ एक डबल क्रोशे डाल दिया। उसके बाद एक और डबल क्रोशे डालना है, तो 2 डबल क्रोशे हो गया। फिर सेंटर का स्टिच करना है। तो इस तरह से आप इस पैटर्न को बना सकते हैं। जब भी आप एक कॉर्नर स्टिच में आएंगे तो आपको 3 डबल क्रोशे, 3 चेन स्टिच और 3 डबल क्रोशे डालना है। 1 मिनट, तो ये चेन 3 था, उसके बाद 3 डबल क्रोशे डालना है। ये 1 2 और 3। फिर जो नेक्स्ट 2 डबल क्रोशे आता है उसमें एक एक डबल क्रोशे जाएगा। तो यहाँ एक डबल क्रोशे जाएगा। उसके बाद जो स्टिच आता है उसके ऊपर भी आप एक डबल क्रोशे डाल दीजिए। फिर 3 स्टिचेस को स्किप करेंगे, 1 2 3, और जो चौथा स्टिच है तो अगर आप देखेंगे यहाँ वी की तरह है, तो ये 1 2 3 को छोड़ देंगे और जो सेंटर का है यहाँ जो चौथा स्टिच है उसमें हम एक डबल क्रोशे डाल देंगे। उसके बाद जो स्टिच है उसमें भी एक डबल क्रोशे डाल देंगे और फिर यहाँ फिर से कॉर्नर वर्क करेंगे। तो इस तरह से मैं इस पूरे राउंड को रिपीट करती हूँ। कॉर्नर में आपको कॉर्नर स्टिच डालना है और जब भी आप इस 3 सिंगल क्रोशे और उसके साइड में जो 2 डबल क्रोशे है उसको स्किप करके बाकी हर जगह आपको डबल क्रोशे बनाना है। तो मैं इसको थोड़ा फिनिश कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने राउंड 3 पूरा फिनिश कर दिया है। अब मेरे पास 3 स्टिचेस बचे हैं, एक डबल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे और एक डबल क्रोशे। तो इन तीनों को मैं स्किप करूँगी और डायरेक्टली जो हमने चेन 3 बनाया था उसके जो ऊपर का जो स्टिच है 3rd स्टिच, उसमें मैं एक स्लिप स्टिच करके इस राउंड को इस तरह से फिनिश कर लूँगी। ठीक है, अब इसके बाद 4th राउंड ऑनवर्ड्स पैटर्न बिल्कुल ही सेम है। ठीक है, अब 4th राउंड से आपको क्या करना है, हमेशा जो स्टार्ट करना है एक स्लिप स्टिच से स्टार्ट करना है। तो आप हमेशा चेन 3 में होंगे। यहाँ से जब भी आप राउंड स्टार्ट करेंगे तो आपको
हमेशा जो सेकेंड डबल क्रोशे में जाना होगा, तो हमेशा आप एक स्लिप स्टिच से स्टार्ट करेंगे। तो आप एक स्लिप स्टिच लगा लीजिए और सेकेंड जो स्टिच है उसमें आपको हमेशा स्टार्ट करना होगा। देखिए एक इस तरह का एक सेट होगा, तो आपको स्लिप स्टिच करके हमेशा सेकेंड स्टिच से स्टार्ट करना होगा। ठीक है, अब हम चेन 3 लगाएंगे, 1 2 3, इसको हम एक डबल क्रोशे काउंट करेंगे। अब बाकी जो जितने भी आपके पास डबल क्रोशे है उसके ऊपर आपको एक एक डबल क्रोशे बनाना होगा। तो ये जो है ये इसके ऊपर गया है सेकेंड के ऊपर, बाकी हमारे पास 3 और डबल क्रोशे बचे हैं, तो इन सब के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाना है। तो नेक्स्ट स्टिच में आ जाइए, एक डबल क्रोशे बनाएंगे, उसके बाद के स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर इसमें भी एक डबल क्रोशे बनेगा। तो टोटल अगर आप चेन 3 को एक डबल क्रोशे काउंट करेंगे तो आपके पास 4 डबल क्रोशे हो जाने चाहिए। अब आप एक कॉर्नर में आ गए हैं, तो यहाँ कॉर्नर का स्टिच लगाएंगे। तो कॉर्नर का स्टिच लगाने के लिए 3 डबल क्रोशे बनाना है, 1 2 और 3 डबल क्रोशे, उसके बाद 3 चेन स्टिच, 1 2 3, उसके बाद आपको फिर से 3 और डबल क्रोशे यहीं बनाना है। तो यहाँ फिर से हम 3 डबल क्रोशे लगाएंगे, 1 2 और 3। उसके बाद आपके पास यहाँ जितना भी डबल क्रोशे है उसके ऊपर आपको एक डबल क्रोशे बनाना है, मगर ये जो सेंटर जो सबसे लास्ट का स्टिच है उसको आपको छोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 5 डबल क्रोशे हैं, तो हमें इसको छोड़ के जो सबसे लास्ट में है उसको आपको छोड़ना है और बाकी सब में एक डबल क्रोशे बनाना है। तो अगर आप देखेंगे हमारे पास टोटल 5 है, इसको छोड़ देंगे और बाकी चारों में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ पहला डबल क्रोशे जाएगा, ये 1, उसके बाद नेक्स्ट में आ जाइए 2, नेक्स्ट में आ जाइए 3 और एक और बना देंगे 4। तो हमारे पास 4 डबल क्रोशे हो गए। अब ये जो सेंटर का जो स्टिच है यहाँ इसको भी स्किप करेंगे और नेक्स्ट जो डबल क्रोशे है उसको भी स्किप करेंगे। तो बीच का जो 2 डबल क्रोशे आता है उसको स्किप करेंगे और बाकी जितने भी डबल क्रोशे हैं उसमें एक एक डबल क्रोशे जाएगा। तो इसको स्किप करेंगे, ये इस डबल क्रोशे और इस डबल क्रोशे को स्किप करके बाकी 4 जो डबल क्रोशे है उसके ऊपर आपको डबल क्रोशे बनाना है। तो यहाँ आ जाइए और 4 डबल क्रोशे लगाएंगे, 1 2 3 और 4। उसके बाद आपको कॉर्नर स्टिच लगाना है, तो मैं लगा देती हूँ 3 डबल क्रोशे, 1 2 3 डबल क्रोशे, उसके बाद 3 चेन स्टिच, उसके बाद फिर से 3 डबल क्रोशे। अब हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। आपको डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे डालना है और सेंटर का जो 2 स्टिच है उसको स्किप करना है। तो देखिए यहाँ कॉर्नर हो गया है। अब ये देखिए इस तरह का हमारे पास एक पैटर्न है। ठीक है, तो अब से क्या करेंगे, इन सब के ऊपर आपको डबल क्रोशे बनाना है। जस्ट ये जो सेंटर का जो डबल क्रोशे है इसको हमें छोड़ना है। तो यहाँ से यहाँ 4 डबल क्रोशे बना लीजिए, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे और यहाँ से यहाँ फिर से 4 डबल क्रोशे लाएंगे। देखिए, तो यहाँ से यहाँ 4 डबल क्रोशे डाल के इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, फिर 4 डबल क्रोशे डालेंगे। फिर सेंटर का स्टिच आपको बनाना है, वो है 3 डबल क्रोशे, 3 चेन स्टिच, 3 डबल क्रोशे। फिर आपको इसके इन 4 स्टिच के ऊपर डालना है 1 डबल क्रोशे, इन दोनों को स्किप करना है और फिर से यहाँ 4 डबल क्रोशे डालना है, फिर सेंटर का स्टिच। इस तरह से मैं इस राउंड को थोड़ा कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने राउंड 4 कंप्लीट कर दिया है। अब अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये जो बीच का जो स्टिच है 2 डबल क्रोशे वो बचे हैं, तो इन दोनों को आप स्किप कर लीजिए और जो हमारा चेन 3 था उसके जो ऊपर का स्टिच है उसमें आपको एक स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करना है। ठीक है, तो हम अभी जब राउंड 5 स्टार्ट करेंगे वो भी 4 की तरह ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ से जो भी राउंड है वो वही ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। तो हम सेंटर के स्टिच में हैं, तो इसको हमें
हमेशा हमें सेकेंड स्टिच से स्टार्ट करना होगा। तो हमेशा आपको एक स्लिप स्टिच से स्टार्ट करना होगा। जब भी आप राउंड स्टार्ट करेंगे आपसे आपको सेकेंड स्टिच में स्टार्ट करना होगा। तो आप हमेशा एक स्लिप स्टिच से स्टार्ट करेंगे। तो आप अगर आप इस सेट की बात करें तो आप अभी सेकेंड स्टिच में हैं, ठीक है। तो हम चेन 3 लगाएंगे, 1 2 3। ये हमारा सेकेंड स्टिच, ये जो सेट है उसकी सेकेंड स्टिच का डबल क्रोशे है। उसके बाद जितना भी डबल क्रोशे बचा है उसके ऊपर आपको एक डबल क्रोशे डालना है। तो ये 1 हो गया। नेक्स्ट स्टिच में आ जाइए, एक डबल क्रोशे डालेंगे, तो ये 2, फिर 3 4 5 और 6। अगर चेन 3 को एक डबल क्रोशे काउंट करेंगे तो इस राउंड में आपको 6 डबल क्रोशे मिल जाएगा। तो यहाँ 6 डबल क्रोशे हो गया इंक्लूडिंग चेन 3। तो पिछले जो राउंड था, जो राउंड 4 था, उसमें 4 डबल क्रोशे था, यहाँ 6 डबल क्रोशे है। नेक्स्ट में 8 फिर 10, इस तरह से आपको बनाना है। तो यहाँ 4 डबल क्रोशे था। इस राउंड में हमेशा आपको 6 डबल क्रोशे बनाने को मिलेगा, फिर आपको कॉर्नर स्टिच बनाने को मिलेगा, ठीक है। तो 4 6 8 10 12 इस तरह आपको जितना आपको इस पैटर्न को बड़ा बनाना है उस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो 6 डबल क्रोशे हो गया, कॉर्नर स्टिच आ गया है। तो फिर से कॉर्नर स्टिच का स्टिच लगा लेंगे। तो उसके लिए आपको 3 डबल क्रोशे डालना है, 1 2 3 डबल क्रोशे डाल दिया। उसके बाद 3 चेन स्टिच, 1 2 3। उसके बाद फिर से 3 डबल क्रोशे। तो हमेशा कॉर्नर में आपको सेम इसी पैटर्न को रिपीट करना है। 3 डबल क्रोशे, चेन 3 डबल क्रोशे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जितने भी डबल क्रोशे बचे हैं उसमें आपको एक डबल क्रोशे डालना है। और हमेशा आपको क्या करना है, जो सेंटर का जो 2 स्टिचेस है इसको छोड़ना है। तो अगर आप इन दोनों को अगर आप स्किप करेंगे तो यहाँ आपके पास टोटल 6 डबल क्रोशे इस राउंड में मिलेगा। नेक्स्ट राउंड में आपको 8 डबल क्रोशे मिलेगा, उसके बाद 10। तो हमेशा आपको ये जो सेंटर का जो स्टिच है इसको स्किप करना है और बाकी सारे डबल क्रोशे के ऊपर आपको एक डबल क्रोशे बनाना है। तो इस राउंड में आपको 6 डबल क्रोशे बनाना होगा। 1, नेक्स्ट में आ जाइए 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 6 डबल क्रोशे हो गया। अब जो नेक्स्ट जो डबल क्रोशे है इसको स्किप करेंगे और इसको स्किप करेंगे। सेंटर का जो 2 स्टिचेस है उसको छोड़ देंगे और इन सारे डबल क्रोशे के ऊपर आपको बनाना है। तो नेक्स्ट में आ जाइए और फिर 6 डबल क्रोशे बनाइए। 1 हो गया, 2 3 4 5 और 6। तो इस तरह से हमारा ये सेट भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपका कॉर्नर आता है तो आप कॉर्नर स्टिच का स्टिच लगा लीजिए। तो इस तरह से आप इसको जितना बड़ा बनाना है उतना बड़ा बना सकते हैं। एक और बात थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ आपको कॉर्नर स्टिच लगाना है। तो कॉर्नर स्टिच 3 डबल क्रोशे, चेन 3 डबल क्रोशे होता है। फिर आपको इन सारे डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाना है। फिर ये जो सेंटर का जो 2 स्टिचेस है उसको हमेशा आपको स्किप करना होगा। जो भी आप राउंड में हैं, 5th हो गया, 6th हो गया, जितने भी राउंड में हैं, उसका जो सेंटर का जो 2 स्टिचेस है उसको स्किप करना होगा और बाकी सारे स्टिचेस में डबल क्रोशे डालना होगा। जब भी आप कॉर्नर में आएंगे तो कॉर्नर स्टिच लगाना होगा। तो इस तरह से आप इस पैटर्न को रिपीट कर सकते हैं, जितनी मर्जी आप रिपीट कर लीजिए। तो मैं थोड़े राउंड्स इसको रिपीट करती हूँ और दिखाती हूँ। और आप चाहें तो बीच में कलर भी अगर आपको बदलना है तो आप कलर बदल सकते हैं। तो देखिए इसे मैंने 11 राउंड्स रिपीट कर दिया है और ये कुछ इस तरह से दिखता है। और बीच में जो लास्ट का जो राउंड्स था उसको मैंने कलर भी चेंज कर लिया है। आप सेम कलर में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा थालपोश रेडी हो गया है। जैसे कहा था आपको इसे और बड़ा बनाना है तो सेम पैटर्न फॉलो कर लीजिए। आपको जितनी लंबाई में बनाना है आप इसे बना सकते हैं, ठीक है।
तो ये था आज का थालपोश का पैटर्न। अगर आप इस पैटर्न से कोई भी थालपोश बनाते हैं तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक में शेयर करना ना भूलें। मैं देखना चाहती हूँ आप कौन से कलर यूज़ करते हैं, क्योंकि हर कलर में ये थोड़ा डिफरेंट लगता है। ठीक है, तो हो सके तो वहाँ शेयर कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।